नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। सहकारिता विभाग में बड़ा घोटाला, डीआर पाटनकर पर संरक्षण का आरोप। पूरी जानकारी बड़नगर तहसील के वार्ड 19 के जनपद सदस्य सुखदेव पाटीदार द्वारा देते हुए बताया, जिला सहकारिता विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें विभाग के मुख्य अधिकारी डीआर पाटनकर पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि पाटनकर ने 2 बार निलंबित हुए कर्मचारियों को पुनः पदस्थापित कर दिया है, जिससे विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ग्राम सुवासा में सहकारिता संस्था के साथ किसानों का बड़ा घोटाला हुआ है। आरोप है कि संस्था के कर्मचारियों ने किसानों से पैसे जमा कर लिए, लेकिन उन्हें खाते में जमा नहीं किया। जब किसानों ने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें आनाकानी की गई। किसानों ने डीआर पाटनकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। किसानों का आरोप है कि पाटनकर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि वे इस मामले की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। किसानों का कहना है कि जब तक पाटनकर विभाग के मुख्य अधिकारी बने रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इस घोटाले से विभाग की छवि धूमिल हुई है और किसानों का विभाग पर से विश्वास उठ गया है। अब देखना यह है उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और क्या वे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाते हैं। उच्च अधिकारियों को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि किसानों का विश्वास विभाग पर फिर से बहाल हो सके। जी सर, मेरा नाम अशोक मालवी, पिता महादेव मालवी है। मैंने 31/8/2023 को सोसाइटी में एक रसीद 75,000 की और एक रसीद 24,605 की कटवाई थी। कुल रुपए 99,605 रुपए मैंने जमा कर दिए। दूसरे साल में जुलाई में जब पैसे वहाँ सोसाइटी में गया, मेरे को खाद वाद चाहिए, तो वो नई मैडम आई थी। उन्होंने बोला कि आपका खाता जमा नहीं है। तो कहा मैडम मैंने ये रसीद है। मैडम बोली कि मैं ये रसीद मान्य नहीं करती हूँ। मैंने मैडम से बहस भी की, मैडम आप अगर ये रसीद मान्य नहीं करते, आप पलटी करोगे तो क्या दोगे मेरे को? कि मैं भी यही रसीद दूंगी। तो फिर मैं आपकी रसीद कैसे मान्य करूं? तो कि मैं हाथों हाथ पलटी करूंगा और आपके पास मैसेज आएगा और आप पलटी कर दीजिए, आपको ब्याज लग रहा है। मैंने पूछा उनसे कि कितना हो गया मैडम, तो उन्होंने बताया कि आपका आज तक 1,13,400 रुपये हो रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम उनको 1,13,400 रुपये जमा किए और उसकी रसीद प्राप्त की और अभी नियमित रूप से मैं वापस अपना खाता संचालित कर रहा हूँ। ये रुपए जमा थे, उसके बाद भी मैंने 1,13,400 रुपये जमा किए हैं और ये जमा है। इसके बाद सेक्रेटरी ने इसके पैसे जमा नहीं किए अकाउंट में, ये रसीद दी थी मेरे पास। आप भले उनको कंप्यूटर डिटेल खंगाल सकते हो। भाई साहब बताइए क्या समस्या? सर क्या है कि मेरे पिताजी रामलाल जी पाटीदार द्वारा जगदीश और कुबेर चौधरी को मेरी बकाया राशि 58,000 रुपये इन दोनों को दी गई थी। इन्होंने न तो रसीद दी न पैसे जमा किए हैं। जिनके पहले मेरे पिताजी ने इनको पैसे जमा की, उसकी रसीद हमें प्राप्त हो चुकी है, पर इन दोनों ने क्या गफला करा है इसका मुझे पता नहीं है। दोनों जानते हैं और हमारे पैसे जमा नहीं किए गए। आज भी मेरे पैसे बकाया बता रहे हैं, कहने पर कुछ मानते नहीं है और बोलते हमें पता नहीं है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को जल्दी से जल्दी बाहर किया जाए और इनके ऊपर एक समीकरण बिठा जाए, ताकि इनकी जो काला करनी है वो सामने आए। सर मेरे पिताजी राजेंद्र सिंह गोरधर सिंह, जिन्होंने केसीसी लिया था सोसाइटी से, परंतु सेंट्रल बैंक में केसीसी करवाने के कारण हमने यह केस 22/3/2022 को पूरा जमा कर दिया गया था। उसके उपरांत हमें एनओसी जो बैंक द्वारा दी जाती है वो और रसीद दोनों दी गई थी, परंतु आज भी उस सोसाइटी में हमारा शुल्क पूर्ण रूप से जमा नहीं है और हम पे 2 लाख रुपए बकाया निकाला गया है। बताइए आपको क्या समस्या? मैं लोकेंद्र उत्सवलाल जगदीश और कुबेर की सोसाइटी में अपना खाता था, उसमें मैंने 64,500 रुपये उनको दिए। मुझे रसीद प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने बोला कल वल दे देंगे, आज जमा कर दो, अन्यथा उनने सब कालाबाजारी कर रखी है। इस हिसाब से मैडम आई थी, मैडम से मैंने पूछा, उस टाइम पे तीनों बाप बेटे के हमारे खाते ओवरड्यू बताए। उनने लेन देन हमने फिर बंद कर रखी है, अभी तक ओवरड्यू चल रहा है। अब इसके लिए आप कार्रवाई करिए, अन्यथा बाद में देखें। अब अगर कार्रवाई हो जाएगी पूरी तो अपन क्लोज कर देंगे उसको। और मेरा भाई योगेंद्र सिंह है। हम दोनों ने सोसाइटी में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो एक क्रेडिट कार्ड का पैसा तो अलाट हो गया और दूसरा जो मेरा भाई है योगेंद्र सिंह है, उसके
केसीसी के पैसे के यार अभी नहीं सेंक्शन हुए, अभी पास नहीं हुए हैं, लेट होंगे। ऐसा करते करते काफ़ी समय गुजर गया, जिसके बाद में फिर सोसाइटी में गेहूं का पंजीयन करवाया। गेहूं की जब बिक्री गई और उसमें पैसे कटे, तब हमको पता चला कि भैया इसके पैसे भी पास हो गए थे। उन्होंने कुछ भी करा, पता नहीं चला, और हमारे पैसे उस गेहूं के उसमें से काट लिए गए।